नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है बॉलीवुड के नए स्टार ऋषि कपूर। मैं सोचा था कि मैं रणबीर से बात कर रहा हूँ या ऋषि से कर रहा हूँ, अभी समझ नहीं आ रहा है मेरे को। अब इतनी टांग मत खींचिए प्लीज। इतनी टांग मत खींचिए। एक बात बताओ, ये बाल आपके असली है ना? देख लो, खींच के देख लो। नहीं खींचूंगा, मेरे आपकी खिंचाई करनी है, बालों की तुलना करनी है। एक बताओ, मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा, इतने साल से आप, उम्र आपकी अच्छी है, 45-40 साल से आप फिल्मों में काम कर रहे हैं, अपने आप को सदाबहार बनाने में क्या क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं? खाते हैं तो सब दिख रहा है आपको। तो शरीर से ऐसा है कि मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ। ये 40 साल पहले, इस साल 72 में बॉबी शुरू हुई थी, 73 में लगी थी, 72 में शुरू हो गई थी, तो मैं समझता हूँ 2012 में 40 साल तो हो गए काम करते हुए। हाँ जी, वो पिक्चर तो हिट थी। ऐसा कुछ खास तो है नहीं सर, बस ये आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, जो बस शक्ल में कोई प्रॉब्लम, पर आप जो लवर बॉय बॉबी का और जो उसके बाद अब छोड़िए साहब, बहुत पुरानी बात है, वो जमाना अलग था। वो क्या पिछली बातें याद करने में कोई परेशानी तो नहीं है ना? नीतू नाराज नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। अब तो बेटा आ गया यार, अब बेटा करने वो दो। जो करता है जो आप करते थे पहले। माशाल्लाह, क्यों नहीं करे, करना। मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि जो ऋषि कपूर जो है, वो 40 साल पहले लवर बॉय काफी अच्छी अच्छी फिल्में आपको देख करके बड़े लोग नकल कर। बॉबी शुरू हुई थी, 73 में लगी थी, 72 में शुरू हो गई थी, तो मैं समझता हूँ 2012 में 40 साल तो हो गए काम करते हुए। हाँ जी, वो पिक्चर तो हिट थी। ऐसा कुछ खास तो है नहीं सर, बस ये आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, जो बस शक्ल में कोई प्रॉब्लम, पर आप जो लवर बॉय बॉबी का और जो उसके बाद अब छोड़िए साहब, बहुत पुरानी बात है, वो जमाना अलग था। वो क्या पिछली बातें याद करने में कोई परेशानी तो नहीं है ना? नीतू नाराज नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। अब तो बेटा आ गया यार, अब बेटा करने दो। वो जो करता है जो आप करते थे पहले। माशाल्लाह, क्यों नहीं करे, करना। मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि जो ऋषि कपूर जो है, वो 40 साल पहले लवर बॉय काफी अच्छी अच्छी फिल्में आपको देख करके बड़े लोग नकल करते थे, हमें भी ऐसा ही प्यार करना है जी। तो ये सडनली आप खलनायक बन गए। तब तो हम नायक थे, अब हम चरित्र कलाकार हो गए, यानी कि कैरेक्टर एक्टर हो गए। अच्छा, खलनायक को कैरेक्टर एक्टर। जी बिल्कुल। और आप देखें कि पिछले मैं 11 साल से मैंने ये चरित्र की भूमिका ली है। 2 दूनी 4 तो बहुत पुरानी वाली बात है, अभी नई वाली बात है। मैं कैरेक्टर एक्टर की हैसियत से मैंने पिक्चर शुरू की थी, राजू चाचा और कुछ खट्टी कुछ मीठी। फिर बहुत सी फिल्में की हमने, लेकिन जब आपने ये जिक्र किया 2 दूनी 4 का और ये अग्निपथ की बात कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें मैंने, अगर आप देखें तो मैं कोई एक्चुअली विलन सा नहीं हूं, मैं एक चरित्र कलाकार की हैसियत से एक मैंने भूमिका जो निभाई है, वो एक खराब आदमी की मैंने निभाई है, जो कि मेरे छवि, जो मेरे छाप से बिल्कुल अलग है। आप ऋषि कपूर लड़कियां उठा के ऐसे पकड़ने की सरकार, वो जमाना अलग था यार। लड़कियां बेचने का काम तो लड़कियां उठाने का काम करते थे, आपने बेचनी शुरू कर दी। फिर हमने लड़की उठाई ही थी ना वहां से। बेचने के लिए तो नहीं, बेचना गलत था। ये जो किया कहीं ना कहीं दिल में लगा हो कि ऋषि कपूर भाई ये बेटा क्या कर रहा है। कि मैं कलाकार हूं, मैं समझता हूं मुझे हर भूमिका निभानी है। मुझे जब ये पिक्चर ऑफर की गई थी, तो आपसे सही मानूं प्रभु जी, मैंने पिक्चर को मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं शायद खराब दिख सकता हूं, लेकिन मैं इतना मीन या ईवल नहीं दिख सकता। तो हो सकता है कि अगर मैं इस भूमिका को मैं सही तरीके से ना निभाऊं तो पिक्चर फेल हो जाए। तो मैं डर गया, मैं कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने कहा भाई मुझे माफ करो, मैं ये नहीं निभाऊंगा। बट वो जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इतने इंसिस्टेंट थे कि भाई तुम्हें ही करना है, तो मैंने काफी टाइम लिया इस बात पर सोचने में। और फिर मैंने उनसे कहा कि काम करो, मेरा एक ऑडिशन ले लो। इसका तो मैं पूरा इसका श्रेय देता हूं अपने डायरेक्टर करण मल्होत्रा को और उनके प्रोड्यूसर करण जौहर को, कि उन्होंने कैसे सोचा कि इस भूमिका के लिए कि ऋषि कपूर वही सही आदमी है। वही बिल्कुल उन्होंने कैसे सोच लिया। मैंने तो ना कर दी थी, बट उन्होंने कैसे सोचा। आज जो भी इस जो रोल का जो असर है, ये सब उन्हीं की वजह से है, उनकी गाइडेंस की वजह से है। मैंने, हाँ ये बात जरूर है कि इसमें कोई मॉडेस्टी वाली बात नहीं, हाँ मैंने भी ये रोल में निभाया, लेकिन इस एक जॉइंट कोलैबोरेशन जैसे कहते हैं, हमने इसमें रोल में किया था। और अगर आप देखिए तो 2 हीरो है इस पिक्चर के, एक जो ऋतिक रोशन है और एक संजय दत्त है, और कहानी उनकी है, डेविड और गुलायत, मतलब कि बहुत इनविंसिबल। ऋतिक रोशन की ज्यादा कोई बात नहीं कर रहे लोग, संजय दत्त आपकी बात कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। अच्छा काम किया उसने। बिल्कुल सबने बड़ा अच्छा काम किया फिल्म में। और ये क्यों सबने अच्छा काम किया? क्योंकि डायरेक्टर अच्छा है, डायरेक्टर ने अच्छा काम निकाला है, तो इसलिए सबका काम अच्छा है। डायरेक्टर एक्टर की अच्छी नहीं एक्टिंग करेंगे, फिट नहीं बैठेंगे रोल में, तो डायरेक्टर क्या करेगा? बड़े डायरेक्टर पिट गए, उसमें क्या होता है? वो पिट गए कोई और वजह से होगा। ऋषि भाई एक बात बताइए, जो इस रोल को आपने किया है, ये लगता नहीं कि आपके जो कंटेम्प्रेरी हैं, थोड़े उम्र में बड़े हैं, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे विनोद खन्ना हो, चाहे अमिताभ भाई, उनके जमाने में आप भी हीरो थे, वो भी लोग हीरो थे।
पर उन्होंने थोड़ा अपने आप को एंग्री रोल किया, तो अमिताभ बच्चन ने तो प्यार के बंदूक उठा ली, तो हर आदमी बंदूक उठाने लग गया, वहां पर हीरो भी बंदूक उठाने लग गए, डाकू बनने लग गए। पर आपने रोल नहीं छोड़े थे अपने, आपने उस वक्त नहीं छोड़े, अब आके छोड़ना पड़ा। उन्होंने तो अपने सर्वाइवल के लिए किया होगा। नहीं, क्या है कि पहले तो मेरी छवि जो बन गई थी रोमांटिक हीरो की बॉबी के बाद, तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि मैं कोई एंग्री मैन तो किसी अंदाज में किसी दिखता ही नहीं था कभी। तो मैंने जितनी पिक्चरें की ये सब रोमांटिक फिल्में की, प्यार मोहब्बत वाली, गाने मस्ती वाली, मैं बस वादियों में पेड़ों के इर्द गिर्द भागना, हिरन को चेस करना, ज्यादा से ज्यादा तनाव थोड़ा अगर होता था तो उनके पिताजी के साथ होता था, बस वही तनाव था और कुछ नहीं। हाथ में पिस्तौल, गन पिस्तौल, ये बम बारूद, भैया तो हमारा काम ही नहीं था। बहरहाल वो हमने वो निभाया। मैंने 25 साल लगातार, प्रभु जी, मैंने 25 साल लगातार 73 से 98 तक रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाई, बॉबी से लेके फिल्म कारोबार तक। और मैंने ये अपना कारोबार 25 साल तक बिल्कुल कायम रखा। फिर एक वक्त आ जाता है जब मैंने देखा कि भाई हाँ देखो, भाई नए नए बच्चे आ गए, अभी तुम थोड़े मोटे भी होने लगे हो, यंग लड़के भी आ गए, ये जितने खान थे सब आ गए थे, और मैंने कहा कि अब हो गया। और फिर नीतू भी कहने लगी कि अब तुम बोर करने लगे हो, तुम बोर भी हो रहे हो तो छोड़ दो भी। तो मैंने खुद अपने आप वॉलंटरी मैंने रिटायरमेंट ली। मैंने कहा कि अब नहीं लूंगा। मैंने सब प्रोड्यूसरों को पैसे वापस कर दिए। मैंने अब थोड़ा 1-2 साल काम नहीं करूंगा, फिर देखूंगा अगर काम पिक्चर डायरेक्ट करना चाहता हूं या फिर कैरेक्टर एक्टर बनना चाहता हूं, देखता हूं क्या होता है। तो वैसा ही हुआ। अब मैंने जो ब्रेक लिया, मैंने चाहा तो मैंने एक कैरेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कैरेक्टर एक्टर बन गया और अब मैं तरह तरह के रोल कर रहा हूं। अब आगे भी आप देखेंगे तो मैंने अगर मैंने कॉमन मैन, जो लोग कहते थे कि अगर ऋषि कपूर कॉमन मैन नहीं दिखता, आम आदमी नहीं दिखता, दिल्ली का बंदा नहीं दिखता, नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि ऋषि कपूर एक कॉमन मैन नहीं दिखता, दिल्ली का अहम फहम आदमी जो चलता रास्ते पे फटफटी चलाता। मैंने 2 दूनी 4 में वो भूमिका निभाई। अब उसी संतोष चावला को आप देख लीजिए, संतोष दुग्गल को अगर आप देख लीजिए, तो वो बन गया ये रौफ लाला अग्निपथ में। आगामी में अब जो पिक्चर जो आ रही है, मैं हाउसफुल 2 में काम कर रहा हूँ, उसमें स्लैपस्टिक कॉमेडी है। तो मैंने तरह तरह के रोल एज एन एक्टर एक्सपेरिमेंट किया अपने आप। ये फैमिली के अंदर जो आ रहा है कि अब बाप बेटा या पत्नी सब एक ड्यूल रोल बनते चले जा रहे हैं। मेरे को लगता है कि आपका बेटा अब आपसे ज्यादा पॉपुलर हो गया है रोमांटिक में, ऐसे लगता है रोमांटिक है आपसे। बहुत अच्छी बात है। तो आपको लगता है कि आप दोनों में कंपटीशन तो नहीं होने वाला कहीं? नहीं, कहा आप इकट्ठे काम करेंगे, जब आप विलेन बनेंगे वो हीरो बनेगा। ऐसी विलेन की क्या बात कर रहे हैं? मैं तो चाहता हूँ कि हमारी कोई साथ में एक फिल्म बने, लेकिन सही उसमें आप क्या बनेंगे? स्क्रिप्ट करेक्ट होना चाहिए ना, स्क्रिप्ट करेक्ट होना चाहिए। मैं एक चीज बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि वो अहम फहम जो बाप का रोल होता है, जो होता है ना सीढ़ियों पे खड़े होकर बोलता है खबरदार तुम नहीं जाओगे घर से, पैर निकाला तो टांगे तोड़ दूंगा, वो ऐसे रोल नहीं करना चाहता। मैं कुछ अजीब और गरीब डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स करना चाहता हूँ। बेटे को भाषण नहीं देना आपको? नहीं, कहा कि भाषण कोई आज के जमाने में बच्चा भाषण सुनता है क्या? वो खुद भाषण देते हैं आपको। पर मेरे जब मैं आपसे हिस्ट्री में जाऊं, जिस तरह से एवोल्यूशन हो रहा है, हर एक्टर जो है अपना मल्टी एक्टर बनता चला जा रहा है, विलन भी करता है, रोमांस भी करता है। ये क्या सर्वाइवल के लिए जरूरी है क्या फिल्म के अंदर, या अपनी कला को दिखाने के लिए जरूरी है? कला की दिखाने के लिए जरूरी है, मैं तो ये मानता हूँ, और मैं वही कर रहा हूँ। मैं रीइन्वेंट कर रहा हूँ अपने आप को। मैं हर किस्म की पिक्चर करना चाहूंगा, कॉमेडी करूंगा, विलनी करूंगा, मैं सपोर्टिंग रोल करूंगा। मैंने बहुत गाना गा लिया भाई, बहुत आपका दिल मनोरंजन किया, बहुत मैंने रोमांस कर लिया लाइफ में, और थोड़ा बहुत खट्टापन भी आ जाए, थोड़ा बहुत तीखापन भी आ जाए। आखिर आपका शो ही तीखी बात है। तीखी बात है, हम तो आप तीखी बात उस मुद्दे पे सवाल ये है कि मैं ये पूछा हूं बार बार, जैसे नीतू सिंह एक्टिंग करती है, आपने कोशिश की उनका फिल्म करने की दोबारा, जब आप दोनों तीनों होंगे किसी फिल्म में? बिल्कुल चाहते तो यही है, लेकिन स्क्रिप्ट आना चाहिए ना सर सही। अगर आपके पास वो कहानी अगर आ गई और भूमिका आपकी करेक्ट है, तो फिर आपने पीछे देखना नहीं है, फिर तो हमने जरूर बनानी पिक्चर। हो सकता है कि हम खुद प्रोड्यूस कर लें, हो सकता है कि अपने जिसमें आप तीनों हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल करें, अगर बिल्कुल कोई हमारी चाह है कि अगर ऐसा हो। तो नीतू और ऋषि और रणवीर तीनों मिलकर क्या कला के दिखाएंगे, समझ नहीं क्या करेंगे। ऐसा नहीं, वो तो सब लगता है देखूंगा, मैं पूछूंगा आपसे ब्रेक के बाद।